हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज डेली गाइडेंस प्रोग्राम में मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के लास्ट डे यानी डे 8 के टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड अगेन नथिंग न्यू, इसमें मोस्टली जो बैकलॉग्स हैं हमारे जो भी चीज़ों के हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो आप ज़्यादा टाइम वो जो है अपने ऑप्शनल में डिवोट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन विद द टारगेट्स। तो सीधा है सेक्शन डी में, जैसे मैंने आपको बताया था, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पे आपको फोकस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन सी में आई होप आपने चारों चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज फोकस ऑन कंप्लीटिंग दीज एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, आज किसी भी कॉस्ट पे ये जो है सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर छूट जाती हैं आज तो फिर आपको ये जो है आपका एज अ बैकलॉग काउंट होगा, और ये आपको सैटरडे एंड संडे को अप्रोच करके जो है उस दिन टाइम देके कंप्लीट करना होगा। बाकी न्यूज़पेपर एंड ऑप्शनल, नो न्यू टारगेट्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। एंड अगर आपने जो है ये, अगर आपका आर्ट एंड कल्चर का टारगेट खत्म हो गया है, राइट, सो देन जो है आप अपना टाइम जो है ऑप्शन में डिवोट कर सकते हो। ऑल्दो सी आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो फ्रॉम यू, सो कमेंट्स में बताइए कि कितने लोगों ने जो है आर्ट एंड कल्चर का जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए एनसीईआरटी से लेके जो है यहाँ तक, कितने लोगों ने जो है सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में एक दो दिन का मैंने गैप भी लिया था। आई होप उस टाइम को आपने यूज किया होगा टू कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो वी कैन टेक सम टाइम, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए। राइट, टिल देन जो है फिर मैं आपको कोई यहाँ पे कोई नया टारगेट नहीं दूंगा। बट टिल देन जो है आपको ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में जो है नए टारगेट्स दे सकता हूँ मैं जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है, या ऑप्शनल में आप लोग जो है जिनका कंप्लीट हो गया ज्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा इसके बाद वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके लिए क्या क्या कवर करेंगे हम? अवर पास्ट थर्ड, ठीक है, और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री। ठीक है, क्यों? ये दोनों जो आपकी न्यू एनसीईआरटीज है और इनमें जो है थीम बेस्ड कंटेंट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होती है। प्लस यहाँ से आपको काफी चीजों का फ्रेमवर्क भी मिलता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, बट यस, इंपॉर्टेंट जितनी भी लिमिटेड है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज कि बेसिकली जो फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया है वो अच्छा है, उसके हिसाब से अगर आप इंफॉर्मेशन अपनी ऑर्गेनाइज करोगे तो इट वुड बी मच इजियर टू रिकलेक्ट। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमारी आ जाती है स्पेक्ट्रम, जो हम बोलते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, स्पेक्ट्रम में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये वाली बुक आपको जो है कवर करनी है, तो प्लीज डू अरेंज द सेम। आप चाहे तो ई बुक अरेंज कर सकते हो या फिर ऑफलाइन जो है आप मंगवा सकते हो। ठीक है, so with this there's nothing much about the targets, and also one thing that I would like to suggest you is कि अब विच आई ऑलरेडी आपको बता भी रखा है, अब जो है आ गया है टाइम कि सैटरडेज एंड संडे दोनों में से एक दिन एटलीस्ट एक प्रीलिम्स का टेस्ट अब आप देना शुरू कर। तो जो है एक प्रीलिम्स का टेस्ट आप देना शुरू कर दो, और साथ में अभी भी एटलीस्ट दिसंबर एंड तक आंसर राइटिंग जो है अपनी या तो खुद से कर लो या आंसर राइटिंग कोर्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू रखो। बट प्लीज डू कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि देखो अब यहाँ से टाइम आपके पास जो है अराउंड 7 मंथ से, राइट, थोड़ा सा कम होगा 7 मंथ से। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देखो कई लोग क्या सोचते हैं कि अभी हम और पढ़ ले बाद में टेस्ट देंगे। बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि देखो जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो बिना टेस्ट दिए, मे बी आप जितना एफर्ट डाल रहे हो उसका आउटपुट इतना नहीं मिलेगा आपको। मे बी आप 100 आवर्स डाल रहे हो और उस 100 आवर्स से आप शायद से प्रीलिम्स, एक्चुअल प्रीलिम्स में जो मार्क्स फेच कर सकते हो, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 10 मार्क्स। ठीक है, बट अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियां समझने के बाद आप 100 आवर्स डालोगे तो उससे शायद से आप 20 मार्क्स या 15 to 20 मार्क्स जो है फेच कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन फेच एक्स्ट्रा मार्क्स विद सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट। बस ये चीज है कि आप मॉक टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए अपनी गलतियां, और डू जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए दैट शुड बी एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आप कहाँ पे वीक हो वहां पे ज्यादा फोकस करिए रादर देन कई लोग क्या करते हैं बार बार रिवीजन में भी उन्हीं सब्जेक्ट्स को बार बार अच्छे से रिवाइज करते हैं जिनमें वो स्ट्रांग है। राइट, सो दैट वोंट गिव यू मच बेनिफिट, रादर आपको फोकस ऐसे सब्जेक्ट पे करना चाहिए जहाँ पे आप वीक हो। राइट, और वो कैसे पता चलेगा हमें? क्यू मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अभी टाइम है, काफी टाइम है। अगर जीरो भी आता है, माइनस भी आता है मॉक टेस्ट में,
अभी 6-7 महीना सफिशिएंट टाइम है उसको इम्प्रूव करने का। बट यस, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप मॉक टेस्ट देके अपनी गलतियां पता लगा लें। बट अगर आप डिले करते रहोगे और मान लो 3-4 महीने बचे होंगे एग्जाम में या 5 महीने बचे होंगे फिर दोगे और टाइम नहीं होगा, फिर आप करोगे पैनिक, और पैनिक करोगे तो जो एग्जिस्टिंग आगे की पढ़ाई होगी वो भी आपकी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम माय साइड कि जो लोग 23 टारगेट कर रहे हो प्लीज एट ऑल कॉस्ट मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। माइनस भी आए कोई बात नहीं, बट मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। इसके अलावा एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रेप आईएएस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। वी आर गोइंग टू ब्रिंग सम मोर कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। साथ में डेली गाइडेंस प्रोग्राम का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा आपको हमारे साथ, और रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, सिंपल गूगल फॉर्म है, आप भर दीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप का इनवाइट लिंक मिल जाएगा। So this is it for today. See you again tomorrow with the day one targets for modern history. Thank you very much.